तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। प्रधानमंत्री ने देश को एक साथ 2 गारंटी दे दी। एक तो ये कि भारत जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा और दूसरा कि 2024 में उनकी खुद की वापसी तय है। सियासत की कोई गारंटी नहीं होती, इसलिए सियासी बयान की चर्चा फिर कभी। फिलहाल अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। कोरोना काल में बड़े बड़े देशों की हालत पतली हो गई थी, पर हमारी व्यवस्था ऐसी थी कि अर्थव्यवस्था संभली रही। धीरे धीरे हालात बेहतर ही हुए हैं, ये तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF भी मानता है। IMF ने 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.1% रहने का अनुमान जताया है, जो कि अप्रैल में बताए गए अनुमान से 0.2% ज्यादा है। इसके साथ ही उसने अपने ताजा अनुमान में भारत के सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का टैग भी बरकरार रखा है। IMF के आंकड़ों के मुताबिक ही भारत इस समय दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसका सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP करीब $3,750 अरब है, जबकि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका है, जिसका GDP 26,854 अरब है, यानी भारत से करीब 7 गुना ज्यादा। वहीं दूसरे नंबर पर चीन है। चीन की GDP 19,374 अरब यानी भारत से करीब 5 गुना ज्यादा है। लेकिन तीसरे और चौथे नंबर की अर्थव्यवस्थाओं में और भारत में इतना फर्क नहीं है। तीसरे नंबर पर जापान है, जिसकी GDP 4,410 अरब है, और चौथे नंबर पर जर्मनी है, जिसकी GDP 4,309 अरब है। IMF के पूर्वानुमान के मुताबिक भारत अगर इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो वो 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत की इकोनॉमी पर IMF जैसी संस्थाओं के इस भरोसे और सरकार की आर्थिक नीतियों के पूरते ही PM मोदी ने इस बात की गारंटी दी कि उनकी सरकार के अगले टर्म में भारत दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में होगा। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। ऐसा नहीं है कि कोरोना काल का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर नहीं हुआ, पर जो लोग अर्थव्यवस्था की बारीकियों को समझते हैं, उनकी माने तो सरकार की नीतियां ऐसी रही हैं कि कोरोना काल में भी बाकी देशों की तुलना में हमें कम नुकसान हुआ। इन दिनों ऐसा आधार बना कि रिन्यूएबल एनर्जी से रियल एस्टेट तक, फिनटेक से ऑटोमोबाइल तक और स्वास्थ्य सेवा से लेकर हॉस्पिटैलिटी तक, आने वाले समय में हर सेक्टर में भारत बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि भारत काफी जल्दी दुनिया की 3rd सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है। ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशी की भी बात है और ये हम सबके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। भारत एक ऐसी पाथ पे चल रहा है जिससे हमारी ग्रोथ ना कि केवल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू हो रही है, बल्कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू भी हो रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं, लास्ट 9 साल के अंदर हमने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारा काम किया, बहुत आगे बढ़े हैं एक देश की तरह। चाहे वो रोड्स बनाने में हो, चाहे वो ट्रेन्स की तरफ हो, वंदे भारत ट्रेन्स, बहुत जल्दी हम बुलेट ट्रेन्स की तरफ भी जाने वाले हैं, या फिर वो इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हो। इन सब हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की एस्पेक्ट्स के अंदर हमने एज अ कंट्री बहुत प्रोग्रेस किया है। जानकारों का कहना है कि सरकार ने वेलफेयर स्कीम और इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार में संतुलन बनाए रखा है। लाखों गरीब परिवारों को अनाज भी मुहैया कराया गया और साथ ही बड़े बड़े निर्माण भी पूरे किए गए। पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर विंड पार्क आज भारत में बन रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज आज भारत में है। 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी टनल आज भारत में है। दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड आज भारत में है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आज भारत में है।
दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा आज भारत में है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल रोड ब्रिज भी भारत में है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां ग्रीन हाइड्रोजन पर इतना बड़ा काम हो रहा है। आंकड़े बताते हैं कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत के लिए अच्छी उपलब्धि है। मुश्किल हालात में 140 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले देश की अर्थव्यवस्था को बचाए और बनाए रखना आसान नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।